हम आप सभी का जय मसीह की। जय मसीह की। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर और इस पावन दिन के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको अवसर प्रदान किया कि हम परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति कर सकते हैं। आइए हम प्रेयर करेंगे और सभी अपने अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद धन्यवाद देने वाले अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, इस समय हम फिर से आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं परमेश्वर पिता। आपने हमें सुबह से शाम संभाले रखा परमेश्वर पिता, हम सबके संग साथ हुआ परमेश्वर पिता, हमारी देखभाल और रक्षा की परमेश्वर पिता। आज दिन भर हमने जो भी अच्छे काम किए परमेश्वर पिता, आप हमें आशीषित करना परमेश्वर पिता। आज जो भी हमने बुरे काम किए परमेश्वर पिता, उस बुरे कामों के लिए हमें क्षमा करना परमेश्वर पिता। आज परिवार में जो भी इस वचन से सीखते हैं वो हमें समझ जाना चाहिए परमेश्वर पिता। हर बात के लिए परमेश्वर पिता हम की धन्यवाद करते हैं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे परमेश्वर पिता, वो अगर वो बीमार है तो वो आशीषित हो जाए, आपके दोनों पवित्र हाथों के नीचे वो चंगे हो जाएं। इस छोटी सी विनती को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 हम जीते परमेश्वर की महिमा में उपस्थित हैं। आइए हम सब मिल करके प्रभु के महिमा में हम सब शामिल हो। और हम चाहते हैं जितने लोग आज हमारे साथ इस आगरा मसीह मंडली के साथ होकर के परमेश्वर की महिमा और उसकी जय जयकार, उसकी हम सिताइश करते हैं, आइए हम मिल करके एक साथ उच्च आवाज से परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि यह समय परमेश्वर ने हमको दिया है कि हम अपने जीवन से समय निकालें और उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम प्रभु की महिमा स्टार्ट करें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलेगी खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलेगी खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। जिंदगी की हर
एक बात समा जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बात समा जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम कोरस ले लेंगे, गाएंगे। आइए हम सब मिलकर के प्रभु की महिमा और स्तुति बड़े जोर के साथ, बड़े आनंद के साथ करें। और ऐसा लगता है कि हम भी कभी कभी गाना को भटक जाते हैं, परंतु हम प्रभु की महिमा के लिए हम उस कोरस को गाएंगे जिसे हम नॉन स्टॉप गा सकते हैं। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। हालेलुया, हालेलुया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और गाऊंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। लूंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया, यरीयो के किनारे मुआ पड़ा, यरीयो के किनारे मुआ पड़ा, उसने दाकर सौते लूंडेला। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा ही लिया। झंडा है प्रेम प्रेम का मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता, झंडा ये प्रेम का मेरे दिल से लहराता, राजा यीशु मेरे दिल में है। उसे उठाओ दिल से गाओ सारा जग जाने, उसे उठाओ दिल से गाओ सारा जग जाने, सारा जग जाने, राजा यीशु है। एक कोरस और गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए, उसके बाद फिर हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु के जीवित वचन की ओर हम अपनी नजरें लगाएंगे। आइए हम पहले एक कोरस गा लेंगे और प्रभु को हम धन्यवाद और आदर दें। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु, पवित्र केवल तू। यश हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं आपको कि अपने प्रेम और अपने सामर्थ को मेल दे। ओ मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग आज आपके इस महिमा में शामिल होते हैं उन सबको आशीषित कर पिता परमेश्वर। यश हालेलुया। सामर्थी केवल तू, सामर्थी केवल तू, सामर्थी केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी। यस हालेलुया। आदर और महिमा हो तेरी। हालेलुया परमेश्वर। आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। थैंक
यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर पिता, प्रार्थना में जाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे संग और साथ हैं। इस समय खुदा बाप आपने हमें एक सुंदर अवसर दिया है कि हम आपको हे अब्बा और हे पिता कह के पुकार सकते हैं। धन्यवाद देता हूँ राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपकी नाम की महिमा के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। आपने हमें एक सुंदर अवसर दिया है भाई अनुपम डेविड के द्वारा कि हम आगरा मसीह मंडली के पेज में होकर के प्रभु जी हम आपकी जय जयकार, आपकी हमदो सिताइश और आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर कि आपके दास और दासी लोग आप इस समय हमारे साथ संगति में जुड़े हुए हैं और पिता परमेश्वर अपनी आंखें आपकी ओर लगाते हैं, अपने मन को आपकी ओर लगाते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि आशीष और चंगाई से आप हमें प्रदान कर सकते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर इस समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं क्योंकि यह समय, यह दिन, यह तारीख और यह अवसर आपने हमारे लिए ठहराया है कि हम आपके लिए प्रतिफल लाएं और आनंद के साथ आपकी महिमा करें। जिस दिन को आपने हमारे लिए ठहराया प्रभु जी, हम हर दिन आपके लिए महिमा के लिए अपने आप को खर्च करने वाले हो सके। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर कि आपने हमें अवसर दिया है। हम धन्यवाद देते हैं कि बहुत से लोग अभी इस समय ऑनलाइन के द्वारा संगति में जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग प्रभु जी इस समय हाँ और आमीन कह रहे हैं। बहुत से लोग पिता परमेश्वर अपनी आवश्यकताओं को इस समय शामिल कर रहे हैं। खुदा बाप अपने पुत्र की महिमा कर और हमें भी पिता परमेश्वर आशीष कर क्योंकि आपने अपने पुत्र के द्वारा हमें बचा लिया है, अपने लहू से हमें धोकर पाकर पवित्र किया है, अपने पुत्र के लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया और हमें इसे पृथ्वी पर रखा ताकि हम फल लाएं और बहुतायत के फल लाने हो सके। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जब हम आपके वचन में अपनी निगाहों को लगाते हैं। हे पवित्र आत्मा, अपनी वेदी के अंगार से हमारे होठों को छू के पाक और पवित्र कर। हे पवित्र आत्मा में सामर्थ्य दे ताकि हम आपके पवित्र कलाम को, इस जीते कलाम की ओर हम अपने आंखें लगा सके। ओ मेरे परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं ईश्वर राजा, आप हमारी दुआई की ओर कान लगाते हैं, आप हमारे गिड़गिड़ाहट को सुनते हैं, आप हमारी पुकार की ओर अपने आंखों को बढ़ाया है, आपने अपने छिदे हुए पंजर से हमें निहारा है, देखा है। हम धन्यवाद देते हैं ईश्वर राजा, धन्यवाद देते हैं। इस समय पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा और उपस्थिति में जब खड़े हैं तो हम सबको आशीषित कर आपके नाम की महिमा करें, आपके नाम की जय जयकार करें, आपके नाम की स्तुति कर आपके वचन में मन लगा सके। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। इस समय हम प्रभु के वचन में जाएंगे और प्रेरितों की काम की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 6 से लेकर के 8 पद तक पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसके 1 पद से 6 पद से लेकर के 8 पद तक पढ़ेंगे। पहला अध्याय और उसका 6 से 8 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ पर यो लिखा है, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने में हम सबको विश्वास बनाए। आमीन। हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमें एक अवसर दिया है कि हम इस समय कि हम प्रभु की महिमा कर सकें और उसकी जय जयकार और स्तुति कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं कि अभी हमने प्रेरितों की काम की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके 1 पद 6 पद से लेकर के 8 पद तक में पढ़ा है।
यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण का एक बहुत ही सुंदर वृत्तांत है और उसके 8वें पद में कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता का यह जीवित और पवित्र कलाम है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण के समय सारे शिष्य प्रभु यीशु मसीह के करीब इकट्ठे हुए हैं, जमा हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह से बातें करते हुए कहते हैं, उन्होंने इकट्ठे होकर के उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल का राज्य फेर देगा? तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यह काम मेरा नहीं, यह परमेश्वर पिता का है जिसने मुझे इस संसार में भेजा। मैंने उसका काम कर दिया है, अब यह जवाबदारी तुम्हारी। तब प्रभु यीशु मसीह तब यह कहते हैं 8वें पद में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, अर्थात ऐसा मालूम चलता है कि ये चेले प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने के समय यह प्रभु से बिछड़ने वाले हैं और सब एकत्रित हैं। ऐसा जानो कि ऐसा लग रहा है कि अब हमारा अगुवा और हमारा सहायक कौन होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को निरंतर वह मदद करते हैं और उसको अगुवाई देते हैं कि डरो नहीं। यहाँ एक शब्द कहते हैं प्रभु जी, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और सारे यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यस, हालेलुया। यह परमेश्वर का जीवित कलाम है। और जरा आज हम देखते हैं, हम सब जो एकत्रित थे उस समय इकट्ठा थे जब उनको पवित्र आत्मा की सामर्थ मिली, तो सच में आज हम देखते हैं कि पृथ्वी की छोर तक प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लोग खड़े। आज का मेरा विषय है ठहरना या रुकना। जिंदगी में प्रियो, प्रत्येक व्यक्ति को रुकना और ठहरना बहुत आवश्यक है। प्राय करके मनुष्य अपने व्यक्तिगत जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु तक सिर्फ भागता रहता है कि मैं जितना चाहूं उसको बटोर लूं, जितना चाहूं उसे मैं अपना लूं, जितना चाहूं मैं अपने जीवन में भर लूं, एकत्रित करके रख लूं और मुझे अपने मृत्यु काल तक किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। और मनुष्य इन सब चीजों में भूल जाता है कि क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या सही, क्या गलत, इन परिस्थितियों में उलझ जाता है और अंत में उसके हाथ में शून्य ही नजर आता है, खाली ही नजर आता है। आज हम देखते हैं हमारे चारों तरफ बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जो मनुष्य को क्या कर दे रही है, हिला के रख दे रही है, अर्थात स्थिर कर दे रही है। एक जगह आदमी को सोचने और विचारने का एक अवसर दे रहा है, कहीं ये मेरे पापों के कारण कोरोना मेरे जीवन में तो नहीं आया, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, या मेरे परिवार के लोगों ने या मेरे लोगों ने। अचानक हम सोचने लगते हैं, क्या मैं पापी हूं? मेरे प्रियो, परंतु बाइबल हमें साफ बताती है कि प्रत्येक जो मनुष्य है वो मां के गर्भ से, जन्म से ही क्या है, पापी है। हम अचानक बीच में ऐसा नहीं सोच सकते कि हम पापी हैं। नहीं प्रियो, बाइबल साफ बताती है कि जो भी इस पृथ्वी पे जन्म लेता है प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के, वह सब पापी है।
क्योंकि माँ के गर्भ से हर कोई जन्म से पापी होता है और अपनी मृत्यु सैया तक वो अपने आप को नहीं पहचान पाता। इसलिए बाइबल क्या कहती है, तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हम मनुष्य कभी अपने जीवन का मूल्यांकन नहीं कर सकते। हम मनुष्य कभी एक दूसरे को किसी भी प्रकार से अच्छा, धर्मी, पवित्र नहीं बता सकते, परंतु एक जो आने वाला है, हमारा प्रभु यीशु मसीह, वही हमारे सत्य से हमें अवगत कराएगा। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को एक पल थोड़ा रुक करके, थोड़ा ठहर करके अपने जीवन में सोचने की आवश्यकता है। आज की इस परिस्थिति को हम देखते हैं कि प्रत्येक लोग, हर व्यक्ति एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को क्या कर रहा है, नीचा दिखलाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि प्रत्येक कोई व्यक्ति का जीवन एक दूसरे को मारना चाहता है, एक दूसरे को छोटा बनाना चाहता है और वो जितना बटोर सकता है और अपने आप को ऊंचा उठाना चाहता है। लेकिन बाइबल यहाँ भी कहती है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। प्रियो, यह परमेश्वर का जीवित कलाम है कि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा और वह छोटा किया जाएगा। आज हम इन सब घटनाओं को, इन बीमारियों को, इन तकलीफों को, हम जो आप और मैं फेस कर रहे हैं, इस कोरोना जैसे महामारी बीमारी को हम देख करके अपने आप को इतनी तकलीफ में हम पा रहे हैं। क्यों ना हम एक पल अपने जीवन को ठहर कर, रुक कर सोचने का प्रयास करें। क्या यह जो बीमारी हो रही है, क्या मेरे पाप के कारण है या मेरी गलती के कारण है? यदि है तो हम यहाँ पे रुक के अपने जीवन को विचार करें। यदि नहीं है तो हम आने वाले दिनों के लिए तैयार हों, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है और हर एक का निर्णय हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे विश्वास के द्वारा वह हमें प्राप्त देगा। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 8वें पद को हमने पढ़ा है। वहाँ पे लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और सारे यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें क्या करना है? ठहरने की आवश्यकता है, हमें रुकने की आवश्यकता है। इन परिस्थितियों को हमें देखते हुए हम अपने आप को एक पल रोक के तो देखें क्या यह गलत है या सही है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें बाइबल में देखने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और उसके 16 पद में कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया, अर्थात नियुक्त भी किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बने रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें देगा। इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर ने हमें ठहराया है, हमें नियुक्त किया है, तो हम आज अपने जीवन में इन परिस्थितियों के विषय में हम क्या करें? अपने आप को जांचें और देखें। इन बातों को बात करते हुए एक बात मेरे सामने नजर आ रही है, बताना चाहूँगा, शेयर करूँगा। जब मैं 2002 में प्रभु के वचन को सीखने के लिए ललितपुर NIBTI रेवरेंड जॉर्ज लुकस के अधीन होकर के जब मैं प्रभु का वचन को सीखता था और पढ़ता था, बाइबल की ट्रेनिंग BTH ले रहा था, तब एक बार मेरे साथ एक घटना घटी और मैं आपस में हम लड़ बैठे। फिर एक रात मेरे मन में आया, क्या मैं अपने जीवन में सही हूँ? क्या मेरा लड़ना सही है? इसलिए मैं हर हफ्ते
शनिवार को वहाँ पे चर्च के हमारे जो बाउंड्री वाले उसके बगल में गोविंद सागर बांध है। उस बांध के बगल में खाली मैदान थी और उस खाली मैदान में हरे हरे घास हुआ करते थे। जस्ट बांध के बगल में मैं अकेले बैठ करके वहाँ अपने आप को विचार करता था, ठहर जाता था और रुक करके अपने विषय में सोचता था, क्या मैं प्रभु के वचन को, उस जीवित प्रभु के वचन कलाम को सुनने के लिए आया हूँ, जानने के लिए आया हूँ, उस पर चलने के लिए आया हूँ, तो क्या मैं सही हूँ कि नहीं हूँ। इसलिए मैं वहाँ पे रुक जाता था और एकांत में अपने बुलाए जाने को मैं सोचता था। इसलिए मेरे प्रियो, मेरा आज का भी विषय यही है, ठहरना। हमें भी अपने जीवन में ठहरना, हमें भी अपने जीवन में रुकना जरूरी है। यदि हम अपने जीवन में रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, तो हम भी इस बीमारी के कार्यकाल में बहते चले जाएंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन में हम कुछ बातों को सीखने का प्रयास करेंगे कि हमें ठहरना क्यों आवश्यक है। पहली बात हम देखेंगे कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है वह जीवन को पाता है। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है वह जीवन को पाता है। मेरे प्रियो, यदि हम अपने जीवन में यदि रुकते हैं और विचार करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या देता है? एक जीवन देता है, अवसर प्रदान करता है। पहला राजा और उसका 17 अध्याय और उसके 1 से 7 पद में पढ़ते हैं तो वहां पे एलिया नबी के विषय में वर्णन है। एलिया नबी ने क्या कहा था? पहला राजा और उसका 17 अध्याय और उसके पहले पद को हम पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है, तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशी में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे, न तो मैं बसेगा न ओस पड़ेगा। और इन बातों को बोल करके आहाब राजा से बचने लगा। और हम देखते हैं सच में अकाल पड़ गया और परमेश्वर ने एलिया के लिए एक युक्ति निकाली और परमेश्वर ने एलिया को किरत नाम के नाले के पास ठहरा दिया और उसे रुकने के लिए कहा। और परमेश्वर ने उसके लिए एक प्रबंध किया, कौवे के द्वारा उसके लिए भोजन और उसके पानी, भोजन की व्यवस्था करने लगा। एक परमेश्वर अपने दास को आदेश देता है कि तू जा, और यह आदेश उस आहाब राजा के लिए निकाल और कहे कि इज़राइल में मेरे कहे बिना न तो मैं बरसेगी न तो वर्षा होगा। और उस समय अकाल पड़ गया और परमेश्वर ने एलिया के लिए एक योजना तैयार किया और वह करित नाम के नाले में और उसे ठहरा दिया। मैं इस विचार कर रहा था तो वचन मुझसे बातें करते हुए कह रहा था, जब परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों के लिए अकाल ठहराया, आहाब राजा के लिए अकाल ठहराया, तो इस दास को भी क्या जरूरत थी कि उस अकाल में सम्मिलित होने के लिए। ऐसी क्या बात आ गई कि यह नबी एलिया नबी तो करीत नाम के नाले के पास ठहरा दिया, क्योंकि यह आज्ञा सबके लिए निकली थी। जो इस इस्राएल क्षेत्र में थे उन सब के लिए आज्ञा निकली थी। यदि हो सकता तो एलिया कह सकता था, प्रभु मैं तो तेरा दास हूं, मुझको क्या आवश्यकता है कि मैं जाके छिप जाऊं, क्या आवश्यकता है कि मैं उस नाले का पानी क्यों पीऊं। नाला शब्द हमें मन में याद आता है तो ऐसा लगता है कि कहीं क्या गंदे नाले का पानी है। लेकिन मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है वह जीवन पाता है। परमेश्वर ने अपने दास के लिए एक नाले में एक सुंदर और व्यवस्थित और साफ पानी की व्यवस्था किया।
और उसने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर करीत नाम के नाले पे जाके ठहर गया और परमेश्वर ने उसकी सब आवश्यकताओं की पूर्ति की। मेरे प्रियो, चाहता तो एलिसा वहां नहीं रुकता, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा थी कि वहां पे जाकर क्या करना, ठहरना, रुकना और मेरी आज्ञाओं का पालन करना। इससे तू और तेरा जीवन क्या होगा, सार्थक होगा। और एलिया ने यहोवा की बात को मान के ठहर गया। एलिया चाहता तो कह सकता था, प्रभु मैं तो तेरा सच्चा दास हूँ, मैं तेरा सच्चा भक्त हूँ, मुझे क्या आवश्यकता भूख की, मुझे क्या आवश्यकता तेरे पानी की, मुझे क्या आवश्यकता उस जगह में भागने की, मुझे क्या आवश्यकता कि मैं आज अपने आप को इस राजा अहाब से डर के मारे भाग कर फिरूं। लेकिन परमेश्वर हमें आपको सिखलाना चाहता है कि यह आज्ञा सबके लिए पारित होगी। इसलिए परमेश्वर ने अपने दास के लिए, अपने सेवक के लिए पानी के बंदोबस्त किया और ऐसे पक्षी के द्वारा भोजन की भी व्यवस्था की जो लालची पक्षी, कौवे के द्वारा परमेश्वर ने उसके द्वारा अपने भक्त को रोटी और मांस पहुंचाया। हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने दास को ठहराने से एक आशीषित जीवन पाता है। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह जीवन को पाता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके लिए करीत नाम नाला के पास ठहरने की व्यवस्था करा। आज बहुत से लोगों को यदि कह दिया जाए कि जाके उस नाले के पास ठहर जाओ, तो सबसे पहले व्यक्ति अपने सुख विलास, अपनी आवश्यकताओं को देखेगा। परंतु इस दास के माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि इसने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और उसने जीवन को पाया, और वह जीवन परमेश्वर के हाथ से आशीषित जीवन को पाया। लेकिन परमेश्वर का आदेश था कि तू जा करके उस नाले के पास ठहर। जो चाहता तो कह सकता था, प्रभु मुझे इसकी क्या आवश्यकता है, मैं तो तेरे अधीन रहता हूँ, मैं तेरे हाथ के नीचे अपने जीवन को प्राप्त कर लूंगा। परंतु नहीं, एलिया को सिखलाना चाहता था कि जब तक तू वहां जाके ठहरेगा नहीं, तब तक तू मेरी आशीषों को, मेरे जीवन को पाएगा नहीं। दूसरी बात हम देखते हैं, हमें ठहरना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है उसका जीवन फलवंत होता है। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है वह जीवन फलवंत होता है। यदि हम इसी के आगे को हम देखते हैं, पहला राजा उसका 17 अध्याय उसके 8 और 16 पद में, जब करीत नाम के नाले का जल सूख रहा था, तब परमेश्वर ने एक योजना बनाई और एलिया को कहा कि तू जाके सारपत नगर के उस विधवा के घर में जाके ठहर जा। फिर एक परमेश्वर ने उसे ठहरने की व्यवस्था की। मेरे प्रियो, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि हम अपने जीवन में निरंतर भागते रहते हैं, हम अपने जीवन में कभी बैठ के विचारते नहीं हैं, हम सोचते नहीं हैं, क्योंकि हमको बहुत से दायित्व हमें मिले हुए हैं। हमारा दायित्व यही नहीं है कि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर और खत्म हो जाए। नहीं, हमारा सबसे बड़ा दायित्व यही है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 28 अध्याय और उसके 18 पद हम पढ़ते हैं। वहाँ पे लिखा है कि तुम जाओ और जगत में, मत्ती 28 और उसके 18 में कहता है, यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे प्रियो, हमें ठहरना आवश्यक है। जब हम ठहरेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा काम करेगा। हम दूसरी बात जो देखना चाहते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा वह जीवन फलवंत होगा।
ये नबी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए वो सारपत नगर में गया और उस विधवा के पास जा करके उससे बातें कहते हुए कहता है कि तू जा करके मेरे लिए पानी ले आ और हो सके तो मेरे लिए रोटी ले आ। तब वह सारपत नगर की विधवा कहती है कि मेरे पास एक मुट्ठी मैदा है, इसे मैं और मेरे बेटे खाकर मर जाएंगे। फिर मेरे मन में एक विचार आया, यह दास अपने मन में कहता होगा, प्रभु तूने मुझे एक बहते नाले के नगर पास बैठा दिया था, तूने मुझे हरी हरी चराइयों में चराया था, अब कहां इस सूखे सारपत नगर में लेके आया और एक ऐसे विधवा के घर में लाके ठहरा दिया, न तो जिसके पास खाने का भोजन है, न तो पीने का पानी है, न तो उसके खुद रहने की व्यवस्था है। ये एक विधवा स्त्री और अपने बेटे के साथ जी रही है, मुझे कहां ठहरा दिया। उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का अवहेलना नहीं किया, उसने जा करके सारपत नगर की विधवा के घर में ठहरा और उसने आज्ञा दी कि मेरे लिए पहले रोटी ले आ और तब मेरे पीछे तू और तेरा बेटा क्या करेगा, भोजन करेगा। हम उसके 12 पद को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा सद उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी भर थोड़ा सा तेल है। मैं दो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ, अपने और अपने बेटे के लिए उसमें पकाऊं और हम खाएं और फिर मर जाएं। ऐसा मानो हो रहा था कि एक शरीर झुंझला गया। यदि आज हम किसी के घर जाते हैं, ठहरते हैं, हम भोजन मांगते हैं और यदि हमें कोई कह दे कि मेरे खाने के लिए नहीं, मैं तुझको क्या दूं, हमारे मन में क्या प्रतिक्रिया होगी। लेकिन मेरे प्रियो, जो अपने घटती से परमेश्वर के लोगों की सेवा करता है, उसका घटना उसका आशीष में बढ़ता जाता है। यहाँ पे लिखा है 16 पद में, यहोवा के वचन के अनुसार उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न कुप्पी का तेल घटा, जब तक उस क्षेत्र में, उस सारपत नगर में यहोवा के दास ने उस विधवा के घर में रहा, तब तक जब तक उस घर में अकाल के समय तक उस घर में न तो उस घड़े में न मैदा खत्म हुआ, न तो तेल खत्म हुआ, परंतु आशीष 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 उड़लते रहा। अर्थात मेरे कहने का मतलब यही है, जब हम ठहरते हैं तो हमारा जीवन फलवंत होता है। इसलिए जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, वह जीवन फलवंत होते जाता है। मेरे प्रियो, आज के इस दौर में हम देखते हैं बहुत से लोग अपने घरों में पासबानों को आने से कतराते हैं, पासबानों को अपने घर में आने से मना करते हैं, और जब पासबान कहता है कि मैं तेरे घर में आना चाहता हूं, तो वो लोग कह देते हैं कि आज हम बाहर जा रहे हैं। और आज इन आशीषों को, इन फलवंत आशीष को लोग ठुकरा देते हैं। परंतु इस विधवा ने, जिसके पास ना एक दिन का खाने का समय नहीं था, ना एक टाइम का भोजन ढंग से था, इसने परमेश्वर के दास को अपने घर में न्योता दिया, खाने का अवसर दिया, और जब तक रखा तब तक उसके क्या हुआ, घड़े का मैदा ना कुप्पी का तेल खत्म हुआ। हालेलुया! यह परमेश्वर की आशीष है, जहाँ पे लोग ठहरते हैं, जहाँ पे लोग रुकते हैं। परंतु आज के समय में लोग पासबानों को तुच्छ नजर से देखते हैं। वो सोचते हैं कि ये आ गया हमसे पैसा मांगेगा, यह आ गया हमारे साथ बैठ करके भोजन खाएगा। नहीं मेरे प्रियो, एक पासबान कभी अपने लालच में किसी घर नहीं जाता। एक पासबान परमेश्वर की आशीष को लेकर के उस घर में जाता है, और वो हमेशा उस घर में जाता है तो उस घर के लिए दुआ और प्रार्थना उस घर के लिए मांगता है, और अपने लिए कुछ नहीं मांगता। यहाँ पे परमेश्वर के दास ने उस घर में आशीष मांगी, और उस घर का कभी भी रोटी और आटा कभी भी नहीं खाता। ये है परमेश्वर का जीवित कलाम है। इसलिए मेरे प्रियो,
हम इन परिस्थितियों को देखें, इन तकलीफों को देखें, तो हम हड़बड़ाएं ना, हम डगमगाएं ना, हम परमेश्वर के लिए अपने आप को क्या करें, तैयार करें। हम परमेश्वर के लिए खर्च होने वाले बने, हम परमेश्वर के लिए ठहर जाएं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले हो जाए, तो हमारा जीवन क्या होगा, फलवंत जीवन होगा। आज हम विचार करने का हमें आवश्यकता है, क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर अपने जीवन में आशीष को ग्रहण करें, या दास परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर उस बूढ़ी स्त्री के पर रुक गए, ठहर गए। यह दास एलिया नबी परमेश्वर की आज्ञाओं को मान के करीत नाम नाले में जाके ठहर गया। कोई उसे बहुत बड़ा महल नहीं मिला था परमेश्वर के दास को, लेकिन जो परमेश्वर के दास होते हैं, जो उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, वो आशीषित होते हैं। मेरे प्रियो, कभी भी आपके द्वार परमेश्वर के दास लोग आए, परमेश्वर की आशीष को बांटने आए, तो कभी उसे खाली हाथ मत जाने दीजिए। उनसे कम परमेश्वर की आशीष को तो ग्रहण कर ले। तीसरी बात हम देखेंगे, हमें ठहरना अति आवश्यक है। आज हम देख रहे हैं चारों तरफ हाहाकार है, कोरोना के तरफ मातम है, कोरोना के कारण चारों तरफ मौतें हैं, कोरोना के कारण चारों दिशाओं में हाहाकार मचा हुआ है। मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह सिखलाना चाहता है, हमें प्रभु यीशु मसीह एक अवसर देना चाहता है कि ठहर जा मेरे बेटे, इस पल में रुक जा मेरे बेटे, अपने घर में रहना सीखो थोड़ा। यदि जीवन रहेगा तो तुम मेरी महिमा फिर से कर पाओगे। परमेश्वर हमें सिखलाना और अवसर देना चाहता है। तीसरी बात हम देखेंगे कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, उस जीवन को परमेश्वर ऊंचा उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। जो जीवन परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, उसे परमेश्वर ऊंचा उठाता है, उसे हर एक बातों को क्या करता है, आशीषित करते जाता है। उत्पत्ति की जब हम पुस्तक को पढ़ते हैं और उसके 41 अध्याय को पढ़ते हैं, 39 से लेकर के आगे पढ़ते हैं, तो एक जीवन है, यूसुफ नाम का एक व्यक्ति है, जो अपने पिता के साथ रह करके बहुत आनंद के साथ था, अपने पिता याकूब के साथ रह करके अपने जीवन में आशीष को ग्रहण करता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जब अपनों ने ही अपनों को ठुकराया था, उनके भाइयों ने उसे मारा कूटा और गड्ढे में फेंक दिए। जबकि ऐसा नहीं था कि वह परिवार जीते परमेश्वर की संगति में थे, वे लोग यहोवा के चलाए चलते थे। याकूब जो इस्राएल कहलाता था, जो याकूब परमेश्वर के लिए अपने आप को अर्पित कर दिया, उसके 12 पुत्र थे, यही वो 12 गोत्र है। यूसुफ परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था, परमेश्वर के प्रेम को जानता था, परमेश्वर के भय में जीवन को जीता था। यूसुफ को उनके भाइयों ने, अपने ही भाइयों ने उसे क्या किया, मारा कूटा और गड्ढे में डाल दिया जलसी के नाम से। इस्माइलियों के हाथ में उसे 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया गया और वो पोतीपर नाम मिस्र में बेच दिया गया और पोतीपर के यहाँ पलने लगा। वो 11 साल तक परमेश्वर ने उसे उस पोतीपर के यहाँ दास के रूप में रखा। उसने कभी झुंझलाया नहीं, उसने परमेश्वर को कभी भला बुरा नहीं कहा, उसने परमेश्वर की ओर सिर्फ आंखें उठा करके परमेश्वर को धन्य कहा। 11 साल तक वह पोतीपर के यहाँ दास के रूप में सेवा किया। जो जुल्म उसके ऊपर ढाए गए थे यूसुफ के ऊपर, उसको पाप उसने नहीं किया और वह
पवित्र था और वो परमेश्वर के संग चलता था, फिर भी उसे गुनाहगार ठहरा करके 2 साल कैद खाने में डाल दिया गया। मेरे प्रियो, 11 और 2 13 साल तक वह परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरा रहा। उसने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, परंतु वह रहते हुए लोगों की मदद किया। उसने सपनों का अर्थ बताया। 17 साल की उम्र में उसके भाइयों ने उसे क्या किया? इस्माइलियों के हाथों में बेच दिया। इन 17 साल और 13 साल 30 साल की उम्र में वह अपने जीवन में सीखता रहा। परंतु एक दिन ऐसा आया कि राजा के स्वप्न का अर्थ बतलाया और परमेश्वर ने उसे गड्ढे से निकाल करके महल में खड़ा कर दिया। हालेलुया! हमारा परमेश्वर गड्ढे से निकाल करके महल में खड़ा करता है। वो उसे घूरे से उठा करके सिंहासन में बैठाता है। हम उस जीवते परमेश्वर की उपस्थिति करते हैं, इसलिए हमें ठहरना आवश्यक है। यूसुफ ने 13 साल परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठा करके देखता रहा, ठहरा रहा कि मेरा परमेश्वर एक दिन मुझे घूरे से उठा करके सिंहासन में बैठाएगा, अपनी संगति में बैठाएगा। वह 13 साल तक ठहरा रहा। जब परमेश्वर अपने लोगों को अवसर देता है तो क्या करता है? उसे सिंहासन में बैठाता है, अब उन्हें अपने संगति में लेता है। हम पढ़ते हैं परमेश्वर के द्वारा उसने क्या किया? उस राजा के अधीन होकर के दूसरा राजा कहलाया। उसके गले में सोने का मुकुट डाल दिया गया, उसके सिर में मुकुट दिया गया, उसके गले में सोने का हार पहना दिया गया और उसे पूरे मिस्र में दूसरा राजा ठहरा दिया गया। मेरे प्रियो, यदि हम आज अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरते हैं, परमेश्वर की ओर अपने आंखें लगाते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करता है? शिरोमणि बनाता है, अर्थात सिर का वह ताज जिसमें एक छोटा सा मणि होता है, उसमें हमें ठहरा देता है, जिसमें सबकी नजर पड़ती है। मेरे प्रियो, इसलिए हमें ठहरना आवश्यक है। यदि हम ठहरेंगे नहीं तो हम परमेश्वर के आशीष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें जीवन में रुकना और ठहरना कभी कभी बहुत ही आवश्यक है। बाइबल हमको बतलाती है, हमने पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है, तो हमें क्या करना है? हमें ठहरना है। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 8 पद को हमने पढ़ा है, परंतु जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम क्या करोगे? यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। हमें ठहरना आवश्यक है। परमेश्वर की आदेश है, तो प्रभु यीशु मसीह के आत्मा को हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है। इसलिए हमें ठहरना बहुत ही आवश्यक है। हम जिंदगी में मेरे प्रियो जब तक ठहरेंगे नहीं, कभी कभी हम अपने जीवन में विचार नहीं करते। कहते हैं कि पानी की तेज बहाव से घास भी मुरझा जाते हैं, झुक जाते हैं। पानी की तेज बहाव में आप देखे होंगे नाले में, बहुत बड़े नदी में जब बाढ़ आता है तो बड़े बड़े उसमें घास उग जा रहते हैं, और जब पानी के तेज बहाव आता है तो वो जो घासें होती हैं वो क्या होती हैं? झुक जाती हैं। और फिर जब पानी का तेज बहाव चला जाता है तो वह पौधे फिर खड़े हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम चारों तरफ परिस्थिति को देखते हैं, चारों तरफ हम हर परिस्थिति की ओर झांकते हैं, हमें क्या करना है? हमें परिस्थिति के अनुसार ठहरना है, परिस्थिति के साथ हमें चलना है।
यह नहीं कि हम विपरीत परिस्थिति में हम चल पड़े, नहीं मिलती। हमें वचन सिखलाता है। तो जो परमेश्वर का दास एलिया नबी था, जिसमें परमेश्वर का गुना भाग रहता था, उसने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उस कलित नाम के नाले में जाके ठहर गया। वो चाहे तो कह सकता था, प्रभु मैं तो तेरा सच्चा सेवक हूँ, मुझे उस नाले में क्यों ठहरा रहा है? परंतु उसने आज्ञा मानी और उसने जीवन को पाया। प्रभु फिर तुम मुझे अपने उस सूखे देश सारपतनगर की विधवा के यहाँ भेज दिया, जिसके यहाँ खाने के लिए नहीं है, जिसके यहाँ पीने के लिए नहीं है। वो ऐसा कहती है कि मैं तो आज खा के मर जाऊंगी, मुझे उसके यहाँ भेज दिया प्रभु। प्रभु बोलता, ठहर जा बेटा, जब तक तू उस घर में रहेगा तब तक वो और घर और घराना क्या होगा? फलवंत होगा, आशीषित होगा। एक 17 साल का जवान लड़का अपने माता पिता भाइयों से बिछड़कर बेच दिया जाता है। वो 13 साल तक ठहरा रहा, अपने उस जीवते परमेश्वर की ओर आंखें उठा करके देखता रहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसे क्या किया? गड्ढे से उठा करके महल में बैठा दिया, उसे सिर का ताज बना दिया, राजा के द्वारा उसके गले में सोने के हार दे दिया, उसके अंगूठे में वो मुहर दे दी, जिसके द्वारा से उसका राजपाट पाया गया। और उसको मिस्र के राजा ने उसे सब लोगों के सामने क्या क्या खड़ा करके घुमाया कि ये मेरे बाद ये मिस्र का अगुवा है। यदि हम 41 एक पद पढ़ेंगे, बहुत अच्छा पद है। परमेश्वर का पूरा वचन पवित्र है, लेकिन हम जब कभी कभी एक आध पद को पढ़ते हैं तो वहां पे हमारे दिल को छू लेता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41 अध्याय और उसके 33 पद में जब यीशु स्वप्न का अर्थ बता देता है, तब यीशु क्या कहता है सुनिए। और फिरौन ने, जो 32 पद से पढ़ रहे हैं, और फिरौन ने जो यह स्वप्न 2 बार देखा है, इसका भेद यही है कि यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है और परमेश्वर इसे शीघ्र पूरा करने वाला है। तब यीशु कहता है, इसलिए अब फिरौन किसी समझदार, देखिए वो अर्थ बता रहा है, उसके मन में लालच नहीं है, वो और प्रभु के नाम से ठहर सकता है। उस दास में किसी भी प्रकार से कोई भी लालच मन में नहीं है, और वो साफ राजा को क्या कह रहा है? इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ करके उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहरा दे, कहता है। ये अपने लालच और अपने मन की मनसा की बात नहीं जानता, न अपने मन की मनसा को यहाँ पे रख रहा है। ये यहाँ पे क्या कह रहा है? किसी और को, समझदार बुद्धिमान को बुला ले कि तेरे आने वाले दिनों में जो 7 वर्ष तक अकाल पड़ेगा, उस समय चतुराई के द्वारा इस देश की रक्षा करना पाए। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलती है वह जीवन सफलता को प्राप्त करती है। इसलिए मेरे प्रियो, यह यीशु परमेश्वर के लिए और ठहरने के लिए भी तैयार था। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज की इस परिस्थिति में, आज के इस परिवेश में, आज के इस समय में बाइबल हमें सिखलाती है, यह पवित्र बाइबल हमें बतलाती है कि हम भी अपने जीवन में ठहरे, रुके, विचार करें, सोचे कि यह जो विपत्ति आज पड़ रही है कि हमारे गुनाहों के कारण है या नहीं है, तो परमेश्वर हमें एक सीखने का एक सुंदर अवसर दे रहा है। तो आइए हम इस सुंदर अवसर को अपने जीवन में लाभ उठाएं और परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम दुआ करें और अपनी अपनी आंखों को हम बंद करें, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, विलंब से कोप करने वाले खुदा बाप, हम सबको आप अपने आशीषों से माला माल और मामूल करते हैं।
हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की आपने हमें अवसर दिया है कि हम अपने जीवन में आपके लिए फलवंत बने, फल लाने वाले बने, क्योंकि आपने हमें चुना है, हमने नहीं। इसलिए प्रभु जी हम आज आपके वचन से सीखते हैं, सीखने पाते हैं कि आपके दासों ने अपने जीवन में ठहर कर हमें भी सिखलाया कि विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर की ओर हम नजरें उठाएं और परमेश्वर के आदेश का हम पालन करने वाले बन जाएं, क्योंकि परमेश्वर पिता की जो आज्ञाओं को मानता है वह जीवन फलवंत होता है, वह जीवन बचाया जाता है, वह जीवन ऊंचा उठाया जाता है। इसलिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप हमारी दुहाई को कान लगाते हैं। हम सारी आदर महिमा गौरव आपको देते हुए इस विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको पास्टर विनय अल्फ्रेड के परिवार की ओर से जय मसीह।